क्यों फोन किया? अपने दोस्त को शादी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। मुबारक हो। सुना है तुमने वर्दा से शादी कर ली। सही सुना तो तुम तैयार बैठे हुए थे कि मैं उसको तलाक दूं और तुम उससे शादी कर लो। हाँ? निकाह करना कोई गुनाह नहीं है, इज्जत से अपनाया मैंने उसे। तुम्हारी तरह ताल्लुकात नहीं बढ़ाता। हाँ, इतने ही तो पारसा हो तुम। कब से मेरी बीवी पे नजर रखी हुई थी तुमने? इसी इंतजार में थे ना कि जैसे ही मैं उसको तलाक दूं तुम उससे शादी कर लो। इतनी घटिया सोच सिर्फ तुम्हारी हो सकती है। मुझे और वर्दा को जानने के बावजूद ऐसी सोच है तुम्हारी। गलत नहीं सोचता मैं, और देखो मेरी सोच को कितनी जल्दी हकीकत में बदल दिया तुमने। आरएस वर्दा के बारे में कुछ मत कहना। तुम अच्छी तरह जानते हो उसने तुम्हारे साथ निभाने की पूरी कोशिश की, सब कुछ बर्दाश्त किया उसने। हाँ, और मैं ये भी जानता हूं कि तुमने इस साथ को तोड़वाने में कितनी कोशिश की। तुमने मुझ पर सिर्फ इल्जाम लगाने के लिए फोन किया? मैंने सोचा अपने अजीज दोस्त को मुबारकबाद तो दे दूं। दोस्ती रहने ही कहा दी तुमने। तो तुम क्या चाहते थे? क्या चाहते थे कि ये सब कुछ जानने के बावजूद तुम्हारे पास आता, तुम्हें गले लगाता और कहता वाह मेरे दोस्त, क्या अजीम काम किया तुमने मेरी बीवी से शादी करके, मेरी बीवी पर नजर रख के। हाँ, ये चाहते थे तुम? जस्ट शट अप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी नहीं आई? उन्हें कुछ जरूरी काम था, वो नहीं आ सकी। चलें, कोई बात। आए आप। आइए। वैसे शलवार कमीज आप पे काफी सूट कर रहा है। शुक्रिया। वो तैयार हो गई? ये कैसा सवाल है? क्यों पूछा? यूं ही। वैसे वर्दा थोड़ी सी चुप चुप है, क्या कोई बात हुई है? उसे लगता है हम दोनों का एक होना दूसरों को शक में डाल रहा है। बेवकूफ लड़की, पता नहीं क्या वहम पाले हुए हैं, अपनी खुशियां बर्बाद कर रही है। तुमने समझाया नहीं उसे? जब आपका प्यार उसे समझा नहीं सकता तो मैं बेचारी क्या करूं? चलो कोई नहीं, मोहब्बत अपनी जगह खुद बना लेती है। यहाँ तक ले आइए, आगे भी ले जाएगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। आइए आइए, आप बैठे, मैं वर्दा को बुला कर लाती हूँ। और अम्मी किचन में है, लेकिन उन्हें मैं थोड़ी देर बाद बुलाऊं। खुश रहो। वो तो मैं रहूंगी, आ रही हूँ। अरे वाह, मेरी बहन तो शादी के बाद और भी प्यारी हो गई। मुझे तो नहीं लगता। हाँ, ऐसा क्यों नहीं लगता? और अगर ऐसा नहीं भी लगता तो आप अपने मियाँ से जाके पूछ लें, जो बाहर आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। अब जाओ, मैं अम्मी के पास किचन में जा रही हूँ। वालेकुम सलाम। आंटी नहीं आई? नहीं, उन्हें कहीं जाना पड़ गया था। मैं तो सोच रहा था मैं भी ना आऊँ, आंटी को फोन करके मना कर दूं। अम्मी ने कहा बुरा लगेगा। तो आप इसलिए आए हैं क्योंकि अम्मी को बुरा लगेगा? तुम रुकना चाहती थी ना यहाँ, मैंने सोचा क्या फायदा, तुम समझोगी लेने आ गया। आप मेरी एक ही बात पकड़ के बैठ गए। तुम भी तो एक ही बात पकड़ के बैठ गई। कौन सी बात? यही कि मैं किससे मोहब्बत करता हूँ, और ये कि तुम किसी और से मोहब्बत करती हो।
मेरी मोहब्बत की और बात थी। हर बीवी अपने शौहर से मोहब्बत करती है। शौहर तो मैं भी हूं तुम्हारा। लेकिन तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है। कुछ रिश्ते सिर्फ मजबूरी और जरूरत के भी होते हैं। और आपने मुझसे किस मजबूरी के तहत शादी की है? तुम घर चलो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूँ। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती। तुम खाने के बीच में मेज से उठ क्यों गई? आपको ईमन से वो बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने पूछा, मैंने बता दिया। पर मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का मजाक बन जाए। मजाक? सब मजाक बनाने वाली क्या बात है? और फिर हेमंत कौन सी गैर है, अपनी है। मगर आप क्यों चाहते हैं कि कोई भी हमारे इस ताल्लुक को महसूस करे? हमारे इस ताल्लुक को तुमने महसूस नहीं किया, कोई और क्या करेगा? मैं वो बात नहीं कर रही। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ। आखिर आप चाहते क्या उसामा? यही कि तुम इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लो। और कैसे कबूल करते हैं? तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा ये रवैया, तुम्हारा ये खिंचाव, ये बताता है कि तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया। अच्छा, तो क्या आप उसे भूल गए? किसे? वही जिससे मोहब्बत करते हैं। यानी कि तुम उसे जेलस हो गई हो? मैं जेलस क्यों होंगी? क्योंकि तुम्हारा शौहर उससे मोहब्बत करता है। आपकी मर्जी, आपको जिससे मोहब्बत करनी है आप करते रहे, मुझे क्या। ठीक कह रही हो, तुम्हें क्या। गाड़ी क्यों रोकते? हाथ लाओ। ये क्या बच्चों वाली हरकत है? आपने सड़क के बीच में गाड़ी रोक दी, सब लोग देख रहे हैं। प्लीज चलें अभी घर। आप मुझे गजरे नहीं पहनाएंगे? खुद पहन लो। क्यों? क्या मियाँ अपनी बीवी को गजरे नहीं पहना सकता? कोई गुनाह है क्या? पहनाते प्लीज। मेरे हाथ से पहनना गवारा होगा तुम्हें? फ्रेंड्स, हम तो पहले ही दोस्त हैं। वो वाली दोस्ती नहीं, वो वाली दोस्ती जो एक मियां बीवी के दरमियान होती। मगर मुझे तो हमारी पुरानी दोस्ती पसंद है। चलो वही सही, हाथ तो थाम लो।
बेचारा कब से मुंतजिर है तुम्हारा। I'm sorry, मैंने आपकी नींद खराब कर दी, मैं बंद कर देती हूँ। इट्स ओके, अब तो कर दी। बताओ क्या सजा दी जाए तो? जो चाहे। यहाँ आओ मेरे पास। यहाँ बैठो। तैयार हो हर सजा के लिए? आजमा ले। आज से तुम्हारी हर आजमाइश खत्म। मैं कोई वादा या दावा तो नहीं करता, लेकिन तुम्हें खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और खुद खुश रहेंगे? मैं क्यों नहीं खुश रहूंगा? भुला पाएंगे उसे? किसे? जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसे। उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं देख रहा हूँ तुम कुछ बहुत हसद करने लग गई हो उससे। मैं क्यों हसद करूंगी किसी से भी? अरे बैठो बैठो बैठो, अच्छा लग रहा है। अब आप उठ जाएं, अम्मी पता नहीं क्या सोच रही होंगी, बहुत देर हो गई है। कुछ नहीं सोचेंगे वो, उनके बारे में तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। ऐसे आंटी कितनी अच्छी है ना। और अम्मी का बेटा? वो बस ठीक है। ऐसे नहीं कहते, शौहर के बारे में ऐसी बातें करने से गुनाह मिलता है। तो फिर क्या कहूँ? यही कि मेरा शौहर बहुत अच्छा है, मुझे उससे मोहब्बत है, ऐसा कुछ कहो। बिला वजह मैं तो ऐसा नहीं कह रही। क्यों, तुम्हें मोहब्बत नहीं है मुझसे? भला आप एक दिन में कैसे मोहब्बत हो सकती है? मुझे तो होगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। अगर तुम मुझे अब अम्मी कह के पुकारो तो मुझे बहुत खुशी है। जी। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है, तुम जब से इस घर में आई हो, इस घर में एक रोशनी सी आई। उसामा का इंतखाब बहुत अच्छा है। मेरा मतलब है कि उसामा ने बहुत अच्छा किया तुम्हें अपनाया। ये तो उनका एहसान है कि उन्होंने मुझ जैसे। क्या मतलब मुझ जैसे? खबरदार जो तुमने मेरी बहू के लिए एक लफ्ज भी कुछ कहा। मेरे बेटे उसामा की दुल्हन मेरी बहू कोई आम सी लड़की थोड़ी हो सकती। भाई मेरा बेटा भी तो इतना खास है, इतना मुनफरिद, सबसे अलग।
है ना? आप बहुत प्यार करती है ना उसामा से। लेकिन मैं उससे प्यार इसलिए नहीं करती कि वो मेरा बेटा है। मैं उससे प्यार इसलिए करती हूँ कि वो मोहब्बत के काबिल है। क्यों? तुम्हें नहीं लगता? नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, हमेशा से सबके लिए बहुत अच्छे। हाँ, देखो अभी तक तो तुमने उसे दूर से देखा ना। अब जब साथ रहोगी तो उसकी आदत और अतवार, उसकी शख्सियत की खूबसूरती तुम्हें खुद नजर आ जाए। देखो, हम जब किसी खूबसूरत इमारत को देखते हैं ना तो बिला वजह मुतासर हो जाते है ना। लेकिन जब हम उस इमारत के अंदर दाखिल होते हैं तो उसकी अंदर की जो खूबसूरती होती है, उसकी सजावट होती है, वो हमारा दिल खुद ही खींच लेती है। जाओ बेटा, तुम्हें उसामा बुला रहे हैं, तुम जाओ, मुझे नाश्ता बना के लाओ। मैं भी आपके साथ नाश्ता बनाऊंगी। खबरदार, जो तुमने किचन में एक काम को भी हाथ लगाया हो। क्या मैं अपनी प्यारी सी बहू के चंदन भी नाज नखरे नहीं उठा सकती? चलो जाओ, तुम्हें उसामा बुला रहे हैं, मैं नाश्ता बना के लाती हूँ। आई एम सॉरी, आपके कपड़े निकालना तो मैं भूल ही गई थी। खैर, ये जरूरी भी नहीं है कि तुम मेरे सारे काम करो। वो तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूं, इसलिए। क्यों जरूरी नहीं है? अच्छा, ये देखें, आपके लिए निकल। आई एम सॉरी। इट्स ओके। मर्दा, एक बात पूछो, जी। तुम इतनी अफसरदा क्यों? सरदा तो नहीं हूँ। खुश भी नहीं? जब किसी अच्छे इंसान का साथ मिल जाए ना तो अंदर की सारी अफसरदगी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है। यकीनन आपका साथ मुझे एहसास से जरूर निकाल देगा। शायद। आपको शायद बुरा लगा। शायद आपने मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं नहीं, ये मेरा अपना फैसला था और मैं अपने फैसले पर कभी नहीं पछताऊंगा। अच्छा, अब आप कपड़े चेंज करके जल्दी बाहर आ जाए। अम्मी काफी देर से इंतजार कर रही हैं आपका। अम्मी? क्यों? अब आपकी अम्मी मेरी अम्मी नहीं बन गई है। अम्मी? सामा, बेटा जल्दी करो, 4 तो बज गए, देर हो जाएगी। बेफिक्र रहे अम्मी, लेके जा रहा हूँ। याद है मुझे, वापस भी ले आऊँ। वापस सुलाना पड़ेगा, इसलिए कि अब ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी, और इस सिलसिले में मुझे कभी कोई शिकायत नहीं। ये अच्छा है, इतनी जल्दी पार्टी बदल ली। जाहिर है, मेरे पास एक बेटी की कमी थी, वो वर्दा ने पूरी कर दी, तो पार्टी बदलना तो बनती है ना। बेटा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुझे वैसे भी आपका साथ बहुत पसंद है। लो जी, मुझे तो भूल ही गए। ये डायलॉग तुम्हें मुझे नहीं बोलना चाहिए था वैसे। अच्छा, बोल देगी तुम्हें भी, वक्त तो आने दो। अम्मी, और कौन सा वक्त आएगा? आ गया ना वक्त। अच्छा, बेकरार क्यों हो रहे हो? देखो, वर्दा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, वो बता रही है कि इससे भी अब तुम्हारा साथ अच्छा लगने लगा। अच्छा, बस बहुत हो गया, जल्दी जाओ, देर हो रही है। चलो जाओ बेटा।